उसी बिहार में बिहार के महिलाओं को पिटवाया, आपने साइकिलें फिकवा दी, आपने व्यापारियों के सब्जी लूटे। अरे भाजपाई लुक्खों, गुंडों, मवालियों, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जितना राजनीतिक दोहन, माँ का इस्तेमाल पूरे विश्व में इकलौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उतना हमें लगता है तीनों लोक में किसी ने नहीं किया। सारिका पासवान को लौंडिया कहा, 100 रुपए वाली कहा, नंगा करके घुमाने की बात कहा। प्रधानमंत्री जी ऐसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे टपोरी के पास हाथ जोड़कर खड़े हैं। जो जीवेश मिश्रा मौत का सौदागर, जो नकली दवाई बनाता था, प्रधानमंत्री के बगल में बैठा था। हिमाचल प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा। भारतीय कानून के हिसाब से उसे सजा मिले, लेकिन सजा तो प्रेम शुक्ला को भी मिले, सजा रमेश मधुरी को भी मिले, सजा गौरव भाटिया को भी मिले, सजा खुद देश के प्रधानमंत्री को मिले। जो दूसरी महिलाओं को जर्सी गाय करता, कभी राहुल गांधी जी को रोता देखा आपने? कांग्रेस की विधवा कहा था, कभी राहुल गांधी जी को रोते देखा? तस्वीर है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लफंगों को बिहार की आवाम पहचानती है। आज जिस तरीके से बिहार बंद के नाम पर, क्या मोदी जी आपको सांत्वना मिल गई? क्या दिल को ठंडक पहुंचा? आप उसी बिहार में बिहार के महिलाओं को पिटवाया, एक पत्नी के सामने उसके पति को पिटवाया, आपने साइकिलें फिकवा दी, आपने व्यापारियों के सब्जी लूटे, आपके गुंडों ने, भाजपाई गुंडों ने। बिहार कभी भी इन गुंडे मवालियों को माफ नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। किस मुंह से बिहार में वोट मांगने जाओगे? अरे भाजपाई लुक्खों, गुंडों, मवालियों, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या तुम्हारी एनडीए की सरकार ने बिहार में राजकीय अवकाश घोषित कर रखा है? क्या तुम सब्जी वालों को सब्जी नहीं बेचने दोगे? कोई आम नागरिक को जाने नहीं दोगे? क्या आप चाहते हैं गाली देकर के सीना चोरी करे? सत्ता के दलालों, किसने गाली दी? किसने गाली दिया? किसने? राहुल गांधी का मन से गाली दिया गया है। अच्छा, दरभंगा से सुन लो, कोई भी सभा की अनुमति कौन देता है? स्थानीय प्रशासन। सभा जब खत्म हो जाती है तो मंच का देख रेख जिम्मा किसका होता है? प्रशासन का। क्या राहुल गांधी जी ने गाली दी? क्या तेजस्वी यादव जी ने गाली दी? क्या दीपंकर भट्टाचार्य जी ने गाली दी? या मुकेश सहनी जी ने गाली दी? या कोई पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो राजद का हो, भाकपा माले का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, या वीआईपी का हो, या कांग्रेस का हो, गाली दी? आंख में क्या पत्थर का चश्मा पहनते हो? आज हिंदुस्तान के पत्रकार को पिटाई लगी है वहां, बताओ, बिहार में। अरे आप मां की गाली की बात कहते हैं। जितना राजनीतिक दोहन, मां का इस्तेमाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में इकलौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उतना हमें लगता है तीनों लोक में किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं रोया। आप प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। आपका गौरव भाटिया, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता रागिनी नायक को सुपनेखा, क्या क्या नई शब्दों से अलंकरण किया, क्या आप माफी मांगेंगे? आपका प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र सिंह राजपूत के मां को जिन शब्दों से बेइज्जत किया, क्या आप उनको सजा देंगे? आप बताइए ना। वही गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको क्या आप शब्द नहीं कहे? अरे आप बात करते हैं जिस आशुतोष के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ कर गलबहियां कर रहे, उसने एक दलित बेटी बिहार की सारिका पासवान को लौंडिया कहा, 100 रुपए वाली कहा, नंगा करके घुमाने की बात कहा। प्रधानमंत्री जी ऐसे कुकर्मी के पास, ऐसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे टपोरी के पास हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरा देश ने देखा था कि आपने प्रज्वल रमन्ना जैसे महिला विरोधी मानसिकता के लोगों के साथ खड़े थे, मंच पर वोट मांग रहे थे, और आप बात करते हैं आपने जीवेश मिश्रा पर सवाल नहीं पूछा। अरे जरा उन माओं का जिनकी गोदें सूनी हुई, जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके कोख उजड़ गए, जो जीवेश मिश्रा मौत का सौदागर, जो नकली दवाई बनाता था, प्रधानमंत्री के बगल में बैठा था, जरा उन माँ बहनों के बारे में सोच लिया होता। अब बात करते, सवाल करते प्रधानमंत्री जी से। हिमाचल प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा। क्या देश प्रधानमंत्री जी को माफ करेगा? सम्राट चौधरी कह रहे हैं जो बिहार की महिला और बिहार की बहनें इस बार बदला लेंगी। हाँ लेगी, लेकिन ना भाजपा से बदला। जिन महिला, एक महिला को बीमारी थी, सिर्फ उन्होंने ये कहा बिहार बंद के दौरान
कि ये जो टायर जला रहे हो ना, इसकी बदबू से हमें अस्थमा की बीमारी है, कहीं और जला लो आगे बढ़ के। उसके परिवार को बुरी तरीके से मारा। अरे वो बिहारियों का खून क्या जो खून नहीं खौला? हर एक भाजपा नेताओं को इस बात का जवाब देना होगा। उन महिला की क्या गलती थी कि उनको अस्थमा की बीमारी थी? उन्होंने सिर्फ इतना सा विनती की थी कि आप टायर कहीं और जला लो, उनके परिवार को मारा। अरे बेशर्मो, आप तो भाजपा के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछते हो। आपने सवाल वो नहीं किया कि किस तरीके से बिल्किस बानो के सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी ढोल नगारों के साथ घूम रही थी। कब तक कांग्रेस का गुणगान गाते रहेंगे? अगर क्यों नहीं आप लोग मान लेते हैं? आप पत्रकार हो, आप क्यों मैं नहीं कह रहा मानते हैं? सुन लो, आप क्यों नहीं मानते हैं? जिस भाषा का इस्तेमाल आना चाहिए कैमरे पर, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। माफी तो आप इस लोगों को मांगनी चाहिए। अरे माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को, माफी मांगना चाहिए रमेश बधूरी को, जिसने पूर्वांचल के लोगों को, जो मनोज तिवारी का समर्थक था, उसको मारा पीटा। बिहार के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के उन तमाम नेताओं को जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का, कोई आदमी नहीं रोना रोया। इनका एक ही काम है, चले आते कैमरे पर रोने लगते। अरे भैया, आपको माफी मांगनी चाहिए देश के पहलवान बेटियों से, आपको माफी मांगनी चाहिए। सुनो, मणिपुर की वो महिला जिसका पति कारगिल युद्ध में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अरे यार सुने, देश को संसार करने वाली बातें, देश के गद्दारों कर रहे हैं, तुम देश के गद्दार हो, बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। कौन बर्बाद कर रहा? देश के मुख्य प्रधानमंत्री को लेकर के आप लोग ऐसे शब्द करते हैं, शर्म ही नहीं आ रही? अरे बताओ कि ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग किसका था? जब सभा खत्म हो गई, गांधी का था, कांग्रेस पार्टी का था। वहां राहुल गांधी जी नहीं थे, वहां तेजस्वी जी नहीं थे, वहां इंडिया गठबंधन का नेता नहीं था। जब सभा खत्म हो गई, क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम था? सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था या नीतीश कुमार का था? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसने गाली दी। वो राजद का कार्यकर्ता था, वो भाकपा माले का था। मंच कांग्रेस का था, मंच कांग्रेस का। आपकी दुकान पर कोई गलती से आकर अगर कुछ बोल जाता है, समझो बात, आपके स्टूडियो में चला जाता है, तो क्या आप आतंकवादी कहलाओगे? क्या आपको माफी मांगनी पड़ेगी? अरे भैया, आपको पता ही नहीं है, जब इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह पता ही नहीं है कि गालीबाज है कौन, आप दीजिए ना गालीबाज को फांसी। आप नियम बनाइए ना, जो महिलाओं का अपमान करे उसे फांसी मिलना चाहिए। आप दीजिए ना गौरव भाटिया को सजा, आप दीजिए ना प्रेम शुक्ला को सजा। बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होगा? बिहार में बहार है। इस बार एनडीए फरार है। एनडीए फरार है? फरार है बिहार से। नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाने की बात हो रही है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। अरे भैया सुन लो, एक ही मकान में 200 वोटर हैं, एक ही पते पर। कब तक वोट? बनारस गए हो? राजकमल दास का जब शादी नहीं हुआ तो बच्चा क्या रोबोट से पैदा हो गया? वो भी क्या अवतार ले लिया धरती से? एक साथ 4-4 बच्चे ले लिया। महादेवपुरा में एक ही कमरे में 80 गो वोटर है, ता में 0 लिखा होता है। आप वोटर आई कार्ड पर देखो, 0 वाला पर क्या बोला था? आधार कार्ड बगैर पता का नहीं बनता है, तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया भाई? आखिर में ये बता दीजिए, बिहार में जो ये यात्रा हुई है, यात्रा खत्म हो गई है, बवाल माँ की गाली पर है, इसका कितना असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? बात कुछ है ये नहीं है। आप राय को पहाड़ बना रहे खामखा। अरे जिस लड़के ने बदतमीजी की वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय कानून के हिसाब से उसे सजा मिले, लेकिन सजा तो प्रेम शुक्ला को भी मिले, सजा रमेश बधूरी को भी मिले, सजा गौरव भाटिया को भी मिले, सजा खुद देश के प्रधानमंत्री को मिले। ठीक। जो दूसरी महिलाओं को जर्सी गाय कहता, कभी राहुल गांधी जी को रोता देखा आपने? जो कांग्रेस की विधवा कहा था, कभी राहुल गांधी जी को रोते देखा? ठीक मर्दानगी है भाई। आप हर बात को इमोशनल बनाते और लोगों पर थोप देते और उसका राजनीतिकरण करते। जब शहीदों के नाम पर वोट पड़ सकता है क्या? तो आज शहीदों के परिवार के लोग पूछ रहे, जो दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की और चाइना के साथ आप गलबैयां क्यों कर रहे थे? जवाब पूछता है भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।